हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में JR ट्यूटोरियल में। ओके सो कैसे आप लोग? सब लोग बढ़िया, एकदम मस्त, पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। ओके सो आज हम लोग वापस एक बेहतरीन टॉपिक लेके आ गए हैं, एक बेहतरीन कंसेप्ट लेके आ गए हैं जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत बेहतरीन टॉपिक है, दैट इज सरफेस टेंशन। ओके तो अगर सरफेस टेंशन आप लोग पढ़ रहे हो तो सरफेस टेंशन ध्यान से समझो, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। लाइक कभी देखा रहेगा ना, मॉस्किटो को पानी पे फ्लोट होते हुए देखा है कि नहीं देखा है? ऑब्वियसली देखा रहेगा, यस और नो। ओके तो अगर मॉस्किटो पानी पे फ्लोट हो रहा है तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है सरफेस टेंशन। ओके कभी देखा है कि मम्मी कपड़ा साफ करने के लिए पानी में डिटर्जेंट मिलाती है, यस और नो? क्यों मिलाती है? उसका रीजन है सरफेस टेंशन। ओके तो सरफेस टेंशन बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है और इसको समझो क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है ये चैप्टर में। ओके तैयार है सब लोग? चलो बहुत बढ़िया। ओके तो अपना कॉपी पेन जो लेके बैठना है बैठ जाओ। ओके सो हम लोग शूट कर रहे हैं, ये लगभग रात के कुछ 12 बज रहे हैं, 11:30-12 कुछ बज रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नींद तो आ नहीं रही है। ओके तो हम लोग ने सोचा चलो एक वीडियो बना देते हैं आप लोग के लिए। ओके चलो सो बहुत बढ़िया, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक व्हिच इज नथिंग बट अ सरफेस टेंशन। देखो क्या होता है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन पढ़ने के लिए, सरफेस टेंशन पढ़ने के लिए अब तुमको पता है कि कुछ बेसिक चीजें हमको पढ़ाना जरूरी है। तो वो बेसिक चीजें क्या है? तो वी हैव टू स्टडी द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो ऑलरेडी तुमको पता होगा। वी हैव टू स्टडी रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, नेक्स्ट इज द सरफेस फिल्म एंड द फ्री सरफेस। ये 5 चीजें तुमको पढ़नी है, तो एक एक करके देखते हैं। व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? ओके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो पानी है तो अगर ये पानी है तो ये पानी और यहां का जो पानी का पार्टिकल है उसके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? मॉलिक्यूलर थ्योरी पे जाओ, यस होगा सर। तो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इंटरमोलिकुलर फोर्स। और वो फोर्स 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? दैट इज कोहेसिव एंड अधेसिव। अब कोहेसिव फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल। यहां पे क्या याद रखना है? यहां पे तुमको याद रखना है सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल। ओके मतलब पानी और पानी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पानी का मॉलिक्यूल होगा और उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? वो होगा तुम्हारा कोहेसिव फोर्स। बात समझा? व्हाट इज अधेसिव फोर्स? भाई जब हम लोग ग्लास में पानी डालते हैं तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ग्लास मॉलिक्यूल एंड द वाटर मॉलिक्यूल। जैसे यहां पे मैंने इस बॉटल में रखा है पानी, तो ये जो बॉटल है, ये जो प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक का जो मॉलिक्यूल है और जो वाटर है उसके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसके बीच में भी क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अधेसिव फोर्स। मतलब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, डिफरेंट सब्सटेंस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, दिस इज नथिंग बट अधेसिव फोर्स। क्या होगा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस। बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पे एग्जांपल क्या हो जाएगा? वाटर टू वाटर। वाटर का मॉलिक्यूल ले लो, किसके साथ अट्रैक्ट होगा? वाटर के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होगा। यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा? ग्लास का मॉलिक्यूल ले लो और वो किसके साथ अट्रैक्ट होगा? वो अट्रैक्ट होगा किसके साथ? वो अट्रैक्ट होगा यस वाटर के साथ। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रही है तुम लोग को? दैट इज कॉल्ड अधेसिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड अधेसिव फोर्स। बात समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द रेंज ऑफ अ मॉलिक्यूलर फोर्स। भाई हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। अब वो अट्रैक्ट कर रहा है तो कितने मॉलिक्यूल को वो अट्रैक्ट कर सकता है और कितने दूर वाले मॉलिक्यूल को वो अट्रैक्ट कर सकता है, वो समझो। कैसे? मान लो कि यहां पे कोई मॉलिक्यूल है, यहां पे कोई मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल यहां वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर पाएगा क्या? डजंट मैटर भाई, हमको पता ही नहीं, वो हमको पता ही नहीं है। तो एक रेंज तक खाली काम करेगा, वो खाली एक रेंज तक काम करेगा। अगर उस रेंज के अंदर ये वाला मॉलिक्यूल आया तो वो अट्रैक्ट करेगा, अगर उस रेंज के अंदर नहीं आया तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। मतलब उस फोर्स का कोई भी इंफ्लुएंस उसके ऊपर नहीं होगा। बात समझ जाओ? क्लियर? सो अगर हम लोग मॉलिक्यूलर रेंज की बात करें तो मॉलिक्यूलर रेंज का मतलब क्या हो जाएगा? द मैक्सिमम फोर्स। इसका मतलब क्या होता है? द मैक्सिमम फोर्स अप टू विच मैक्सिमम
फोर्स अप टू विच द मॉलिक्यूलर फोर्स विल वर्क। भाई जब तक उसका इंफ्लुएंस होगा तब तक। मान लो यहां पे एक पार्टिकल है, मान लो ये एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल है। ये पार्टिकल का कुछ तो रेंज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस और नो। अब मान लो इतना रेंज है, अब ये पार्टिकल अगर इस रेंज के अंदर आया तो ही इससे अट्रैक्ट होगा, अगर बाहर है तो उसका कोई भी इंफ्लुएंस नहीं होगा। बात समझा? दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज। और ये बहुत छोटा रेंज होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ मीटर होता है। ये बहुत छोटा है। अप्रोक्सीमेटली कितना है? 10⁻⁹ मीटर। बहुत छोटा फोर्स है ये। बात समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। हम लोग क्या बात करेंगे? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब व्हाट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? सबसे पहली बात, ये एक इमेजिनरी स्फीयर है। सबसे पहला चीज ये क्या है? एक इमेजिनरी स्फीयर है। कैसा इमेजिनरी स्फीयर है? मान लो कि यहां पे सेंटर में, मान लो यहां पे एक सेंटर में एक मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल इस तरफ वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, हर एक मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? अब ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है एक स्फीयर। यस और नो? ये क्या बन रहा है? स्फीयर। आगे भी तो रहेगा ना भाई, देखो तीनों डायरेक्शन में रहेंगे। यस और नो? जो अब ये पानी है, मान लो ये पानी के सेंटर में एक मॉलिक्यूल है, तो इस तरफ वाले को, इस तरफ वाले को, ऊपर वाले को, नीचे वाले को, साइड वाले को, बाजू वाले को, हर एक को अट्रैक्ट करेगा। और जब उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट करने पे क्या मिलेगा? एक स्फीयर मिलेगा। तो एक इमेजिनरी स्फीयर है। क्या है? इमेजिनरी स्फीयर है। और इसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस होगा बराबर टू द रेंज ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसका रेडियस कितना बराबर होगा? ऑब्वियसली जहां तक उसका मॉलिक्यूल का इन्फ्लुएंस होगा वहीं तक हम लोग उसको बोलेंगे ना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। यस और नो? बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन, बहुत बढ़िया। चलो ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। तो व्हाट इज द सरफेस फिल्म? सरफेस फिल्म इज नथिंग बट अपर लेयर ऑफ अ कोई भी सरफेस। मान लो जैसे ये, अब ये पानी भरा हुआ है, ये पानी का जो ऊपर वाला लेयर है ना, जो ऊपर वाला लेयर है, दैट इज कॉल्ड द सरफेस फिल्म। दैट इज कॉल्ड द सरफेस फिल्म। मतलब ऐसा लेयर जिसका थिकनेस किसके बराबर हो? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर हो। ओके, व्हाट इज सरफेस फिल्म? इट इज अ फिल्म ऑफ अ सरफेस। इट इज अ फिल्म ऑफ सरफेस। इट इज फिल्म ऑफ सरफेस। ओके, जिसका थिकनेस, whose thickness is equal to the molecular range। समझा? ओके, मान लो ये एक लेयर है, ये लेयर का थिकनेस क्या है? मान लो ये लेयर का थिकनेस है तुम्हारा मॉलिक्यूलर रेंज, दैट इज आर। तो ये लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे सरफेस फिल्म। हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस फिल्म। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज फ्री सरफेस। व्हाट इज फ्री सरफेस? ऐसा सरफेस जो कांटेक्ट रखता है एयर के साथ। सबसे इजी डेफिनेशन है ऐसा सरफेस। देखो यहां पे ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट किसके साथ कांटेक्ट में है? ये ऊपर वाला पार्ट तो एयर के साथ कांटेक्ट में है ना, तो उस सरफेस को क्या बोलेंगे? उस सरफेस को बोलेंगे फ्री सरफेस। सबसे बेसिक डेफिनेशन, सबसे इजी डेफिनेशन। क्लियर? बात समझ में आ गया एवरीवन? बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। सरफेस टेंशन को समझने की कोशिश करो कि सरफेस टेंशन एक्चुअल में है क्या। डिफाइन बाद में करेंगे, पहले सरफेस टेंशन समझो कि वो है क्या एक्चुअल में। ओके, तो मान लो वो समझने के लिए हम लोग 3 मॉलिक्यूल समझते हैं, 3 मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर मॉलिक्यूल ए, लेट अस कंसीडर मॉलिक्यूल सी, लेट अस कंसीडर मॉलिक्यूल बी। अब मॉलिक्यूल ए को देखो, अगर मॉलिक्यूल ए को देखोगे तो मॉलिक्यूल ए पूरा का पूरा पानी के अंदर है। अब मॉलिक्यूल ए पूरा का पूरा पानी के अंदर है, इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर क्या लगेगा? उसके ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? कौन सा लगेगा? कोहेसिव एडहेसिव? कोहेसिव फोर्स लगेगा सर। क्यों? क्योंकि आजू बाजू क्या है? पानी है, और पानी सेम मटेरियल हो गए, मतलब कौन सा फोर्स लगेगा? कोहेसिव फोर्स लगेगा। बहुत बढ़िया बच्चे लोग। ओके, चलो यहां पे आ जाओ। अब
इसको इधर से पानी खींच रहा है, इधर से पानी खींच रहा है, ऊपर से पानी खींच रहा है, नीचे से पानी खींच रहा है, हर तरफ से इसको खींचा जा रहा है। ये कहां जाएगा सर? कहीं नहीं जाएगा, वहीं पे रहेगा। तो वहीं पे है, मतलब अगर देखने जाए तो हम लोग नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल ए इज 0। भाई उसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा? 0 लगेगा। मतलब कहानी चेंज। यस और नो? कहीं पे भी नहीं जाएगा वो, ऊपर नहीं, आजू नहीं, नीचे नहीं, बाजू नहीं, कहीं नहीं जाने वाला है। बहुत बढ़िया। अब देख लो बी। ओके, अब बी ध्यान से देखो। अब बी पे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो बी का थोड़ा सा पार्ट, बहुत थोड़ा सा पार्ट अगर तुम लोग देखोगे, ये वाला पार्ट, एक मिनट कलर चेंज कर लूं। अब देखो, देखने की कोशिश करो। ये वाला जो पार्ट है ये हवे में है। देखो जरा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बड़ा कर दूं, देखो दिख रहा है? देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हवे में है। यस और नो एवरीवन? ओके, बाकी सारा पार्ट कहां पे है? बाकी सारा पार्ट नीचे है। बाकी सारा पार्ट कहां पे है? नीचे है। चलो छोटा कर देते थोड़ा सा। परफेक्ट 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 परफेक्ट। ओके, क्लियर? चलो अब यहां पे देखो, ये वाला जो पार्ट है ये कहां पे? हवा में है। मतलब यहां पे जो पार्टिकल होंगे वो हवा का पार्टिकल होंगे। यस और नो? मतलब यहां पे जो पार्टिकल, यहां पे जो फोर्स लगेगा वो अधेसिव फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई ये मटेरियल चेंज हो गया ना, ऊपर पानी, नीचे पानी हो गया, ऊपर हवा हो गया। सिंस द मटेरियल इज चेंज, द फोर्स इज चेंज, अधेसिव फोर्स बन गया। और अधेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से थोड़ा वीक होता है। इसका मतलब यह है कि यहां के जो नेट फोर्स लगेंगे वो उसको कहां खींचेंगे? पानी के अंदर खींचेंगे। मतलब नेट फोर्स एक्टिंग on molecule B is in downward direction. Yes or no? बात समझो, सारे के सारे उसको कहां खींचेंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेंगे। यस और नो? अब मॉलिक्यूल सी की बात कर लो। मॉलिक्यूल सी की बात कर लो। देखो मॉलिक्यूल सी अगर देखोगे तो आधा ऊपर है, आधा नीचे है। मतलब आधा हवा में, आधा पानी में है। तो हमको लगेगा सर ये भी बैलेंस्ड है, बट ये भी बैलेंस्ड नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस्ड है? क्योंकि अगर हम लोग देखने जाए तो एयर मॉलिक्यूल तो बहुत कम होंगे ना एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। भाई वाटर मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ सकते हैं कम एरिया में। अगर हम लोग एयर देखें तो एयर कम एरिया में कम ही आएगा। तो एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पानी के क्या होंगे? ज्यादा होंगे। सिंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्रेटर, क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका नेट फोर्स भी ज्यादा होगा टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन? यस और नो? मतलब यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका नेट फोर्स ज्यादा होगा। मतलब ये जो सी पार्टिकल है, ये सी पार्टिकल भी कहां जाना चाहेगा? नीचे जाना चाहेगा। हाँ या ना? कहानी समझो। तो मॉलिक्यूल और नेट फोर्स ऐसा लिखते हैं, द नेट फोर्स acting on molecule, the net force acting on molecule कहां पे होगा? is in downward direction. yes or no? बराबर? कौन से मॉलिक्यूल? सी मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अब देखो जरा, मतलब जो भी मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म में होगा, ये सारे मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म पे हैं, तो जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म पे होंगे उसके ऊपर नेट फोर्स कहां लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहीं पे जगह खाली है क्या? कहीं पे जगह है क्या? वो चले जाएंगे, नहीं जा पाएंगे ना। नीचे भी खुद ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, हाँ ना? अब नीचे ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, बट यहां के सारे जो पार्टिकल हैं वो कहां जाना चाहते हैं? नीचे जाना चाहते हैं। यस और नो? अब वो नीचे जाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वो एक मेम्ब्रेन बना लेंगे। एक मेम्ब्रेन, एक चादर जैसी एक परत बना लेंगे। अब वो बहुत हल्की परत होगी, ओके, बट मच्छर जैसों के लिए वो बहुत स्ट्रांग होगी। इसलिए मच्छर उस पर फ्लोट कर पाता है, बिकॉज वो जो लेयर है, दैट लेयर बिहेव एज अ इलास्टिक। वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। समझ में आया? एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। यस और नो? ओके, ये है तुम्हारा पूरा कहानी। यहां के जो मॉलिक्यूल हैं उनके पास एक्चुअल में एनर्जी भी ज्यादा है। इसके बाद वाला टॉपिक है, वहां पे देखेंगे। इनके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड मॉलिक्यूल। एज कंपेयर टू इनसाइड मॉलिक्यूल यहां का जो पोटेंशियल एनर्जी है सरफेस पे वो ज्यादा लग रहा है।
बात समझो। तो यहां के सारे मॉलिक्यूल कहां जाना चाहेंगे? नीचे जाना चाहेंगे। अब नीचे कोई जगह खाली है क्या? नहीं खाली है ना, बट वो नीचे तो जाना चाहेंगे, तो वो एक ऐसे दबे हुए चीज की तरह एक सरफेस बना लेंगे, एंड दैट सरफेस एक्ट एज अ इलास्टिक मेम्ब्रेन। और उस इलास्टिक मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। बात समझ में आ गई? क्लियर एवरीवन? बहुत बढ़िया। ओके, अब देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। अब डेफिनेशन समझो, अब एकदम क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन। तो व्हाट इज सरफेस टेंशन का डेफिनेशन? द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। मान लो कि यहां पे एक लेंथ है, एक पानी है, मान लो ये पानी है, यहां पे एक इमेजिनरी लाइन है। अब ये इमेजिनरी लाइन पे टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, ये टेंजेंशियल फोर्स है, ये टेंजेंशियल फोर्स लगेगा अप टू दैट इमेजिनरी लाइन। कहां तक? सब जगह लगेगा क्या? नहीं, अप टू दैट इमेजिनरी लाइन तक लगेगा। दैट इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन, दैट इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। ओके, तो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन? द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर इसके यूनिट की बात कर ले तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जरा बता दो तो एनीवन, फटाक से। ऐसा यूनिट फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर, यस और नो? ये हो गया ऐसा यूनिट किसका? सरफेस टेंशन का। कोई डायमेंशन बता सकता है मेरे को? व्हाट विल बी द डायमेंशन? देखो न्यूटन का डायमेंशन मैंने तुमको बोला है, फोर्स का डायमेंशन रटा हुआ होना चाहिए। रट लो फोर्स का डायमेंशन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, तो क्या हो जाएगा देखो जरा, L2 M1 T-2। सही है क्या? जल्दी बताओ, सही है क्या? जल्दी फटाक से बताओ, सही है कि नहीं है? अगर जो जो सही बोल रहा है मतलब उन्होंने अभी तक डायमेंशन नहीं पढ़ा है। डायमेंशन पढ़ के आओ, यहां पे आता है L1, क्या आता है? L1 M1 T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। नीचे क्या है? नीचे है मीटर। मीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? मीटर रिप्रेजेंट करेगा लेंथ को, दैट इज L1। L1 L1 गेट कैंसल, क्या मिलेगा मेरे को? मेरे को मिलेगा L0 M1 T-2। हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई एवरीवन? पक्का बता दो डायमेंशन। अगर डायमेंशन नहीं समझ में आ रहा है तो वी हैव स्टार्टेड द 11th टॉपिक। 11th में हम लोग ने यूनिट एंड मेजरमेंट चालू किया है। ओके, वहां पे डायमेंशन समझ लो, क्योंकि डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाइक अगर तुम लोग देखोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो कम से कम एक डायमेंशन तो पूछ लिया जाता है, और वो डायमेंशन आ गया मतलब एटलीस्ट तुम्हारा एक क्वेश्चन तो कंफर्म हो गया। बात समझ में आ रही है एवरीवन? ओके, दिस इज नथिंग बट सरफेस टेंशन, दिस इज नथिंग बट अ सरफेस टेंशन। अब हम लोग सरफेस टेंशन को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ किसा? सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी समझो क्या होता है, व्हाट इज सरफेस एनर्जी? सो नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट सरफेस एनर्जी। व्हाट इज सरफेस एनर्जी? हम लोग ने थोड़ा डिस्कशन किया है। सरफेस एनर्जी क्या है भाई? ये जो बकेट है यहां पे जो बीकर, मान लो जो भी पानी वाला चीज रखा है, यहां पे जो मॉलिक्यूल हैं, जो सरफेस फिल्म पे जो मॉलिक्यूल हैं, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल कहां आना चाहते हैं? नीचे आना चाहते हैं, यस और नो? सारे के सारे मॉलिक्यूल कहां आना चाहते हैं? नीचे आना चाहते हैं। और यहां पे जो मॉलिक्यूल हैं दे आर स्टेबल मॉलिक्यूल, दे आर स्टेबल मॉलिक्यूल। अब वो स्टेबल हैं, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को इनको ऊपर लेके आना है और इनको नीचे लेके आना है तो इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस और नो? अब वो एक्सटर्नल वर्क डन जो है, जो एक्सटर्नल वर्क डन है, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस एनर्जी, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस एनर्जी। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? वापस देख लो एक बार अगेन। यहां पे जो मॉलिक्यूल हैं वो कहां पे एक्ट कर रहे हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, यस और नो? अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं मतलब ये मॉलिक्यूल तो नीचे आ जाएंगे, बट जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है वो तो स्टेबल है ना। अब वो तो स्टेबल है तो उसको ऊपर लेके जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं? जो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा इस मॉलिक्यूल के ऊपर, दैट इज द सरफेस एनर्जी। या फिर बोल दो कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी सेव है इसके अंदर, इसके पास कुछ ज्यादा एनर्जी है ना, जो ज्यादा एनर्जी है दैट इज ऑल्सो अ सरफेस एनर्जी। भाई जितना यहां पे ज्यादा एनर्जी होगा उतना ही मेरे को इसके अंदर वर्क डन करना पड़ेगा ऊपर ले जाने के लिए, यस और नो? तो इसको दोनों तरीके से तुम लोग डिफाइन कर सकते हो। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू रेज द मॉलिक्यूल विच इज इनसाइड, और डिफाइन कर लो कि द एक्सेस एनर्जी, यहां पे जो डेफिनेशन लिखा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल एट फ्री सरफेस इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी।
मतलब इसके पास जो एक्सेस एनर्जी है, दैट एक्सेस एनर्जी इज नथिंग बट अ सरफेस एनर्जी, दैट एक्सेस एनर्जी इज नथिंग बट अ सरफेस एनर्जी। बात समझ में आ रही है सबको एवरीवन? ओके 2 मिनट, हाँ मुंह एकदम एकदम सूख गया है, 2 मिनट खाली। हाँ तुम लोग बोलोगे सर यही पानी से एक्सपेरिमेंट भी करा रहे हैं, यही पानी का एग्जांपल भी दे रहे हो और यही पानी पी भी जा रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, साफ पानी है। ओके चलो, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एनर्जी। ओके द रिलेशन। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और एज्यूम कर लो एक फ्रेम एज्यूम कर लेते हैं। मान लो ये एक फ्रेम है जो कि मूवेबल फ्रेम है। अब इसका जो एक एंड है ना वो मूव कर रहा है, मतलब ये ए बी सी डी, तो ये जो बीसी वाला एंड है ना ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये मूवेबल है, ये क्या है, मूवेबल है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का? बहुत बढ़िया। ओके अब क्या होगा, अब मैंने इसको सोप बबल में डाला और सोप सॉल्यूशन में डाला और सोप सॉल्यूशन से निकाल लिया। अब सोप सॉल्यूशन से निकाल लिया तो ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या बन जाएगा, उसके ऊपर एक फिल्म बन जाएगी, यस और नो? इसके ऊपर क्या बन जाएगी, एक फिल्म बन जाएगी। और ये फिल्म क्या करेगा, अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेगा, यस और नो? हर बार याद रखना, हर बार कोई भी एनर्जी अपने एक्साइटेड स्टेट पे नहीं रहना चाहती, वो अपना एनर्जी कम करना चाहती है। अब अगर अपना एनर्जी कम करना चाहती है तो अपना एनर्जी कम कैसे करेगी, एरिया कम करके, यस और नो? अब एरिया कम करना चाहती है तो ये अंदर आएगा, बट मुझे इसको बचाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाहर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन। मतलब ये जो एफ फोर्स है वो इक्वल रहेगा, किससे इक्वल रहेगा, इक्वल और ग्रेटर देन। याद रखना इक्वल चाहिए तो ज्यादा, बट अगर इक्वल भी रहा तो भी चल जाएगा। ग्रेटर देन किससे, सरफेस टेंशन से। सरफेस टेंशन को हम लोग एस टी लिखेंगे। मान लो मैंने इसको घसका के इधर लेके आ गया, ओके, फोर्स लगा के इधर लेके आ गया, मतलब यहां पे मान लो कुछ dx डिस्टेंस चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, dx डिस्टेंस कुछ चेंज हुआ। ओके अब यहां पे ध्यान से देखो, मान लो इसका लेंथ है l, मान लो ये मूवेबल जॉ का लेंथ है l, तो क्या मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं? इसका एरिया क्या ही आएगा, देखो जरा, इसका एरिया आ जाएगा दैट इज नथिंग बट चेंज इन एरिया इज dx इंटू l, यस और नो? और मेरे पास 2 सरफेस रहेंगे जिनके पास एयर अटैच होगा। एक सरफेस तो ये रहेगा, एक सरफेस इसके पीछे वाला। मान लो कि अगर ये बुक है, ये बुक मान लो, चलो ये बुक मान लो, तो एक सरफेस तो ये हो गया और एक सरफेस तो इसके पीछे वाला भी रहेगा ना। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? तो यहां पे 2 सरफेस होंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ट्वाइस हो जाएगा, हाँ या ना? तो दैट डीए इज इक्वल टू ट्वाइस डी एक्स इंटू एल, हाँ या ना? ये चीज मिल गया सबको, वेरी गुड। ये चीज को संभाल के रख दो, ये चीज को यहां पे संभाल के रख दो। अब देखो क्या चीजें मिलेंगी, अब मेरे को कंसीडर करना है वर्क। ऑब्वियसली इसको यहां पे लेके आ रहा हूं, मतलब कुछ एक्सटर्नल वर्क कर रहा हूं, तो एक्सटर्नल वर्क क्या ही मिलेगा मेरे को, तो मेरे को एक्सटर्नल वर्क मिलेगा दैट इज W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट dx डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? बात समझ में आ रही नहीं? अब ये फोर्स किसकी वजह से लगेगा, फोर्स लगेगा ड्यू टू द सरफेस टेंशन। एंड व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, दैट इज किससे बराबर होगा, जरा सोचो तो, दैट इज टेंशन इंटू लेंथ। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या था, T इज इक्वल टू एफ बाय एल, बराबर। बट यहां पे L इधर चला जाएगा तो F क्या मिलेगा, दैट इज T इंटू एल। बहुत बढ़िया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, T इंटू एल इंटू dx, बट अगेन 2 फ्री सरफेस है, मतलब यहां पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके अब इस चीज को ध्यान से देखो, इस चीज को ध्यान से देखो, ये क्या है, 2 इंटू डी एल इंटू डी एक्स, ये है क्या, ये एक्चुअल में मेरा डीए है, चेंज इन एरिया है। तो मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल्स टू T इंटू डी ए, एंड दिस इज द डेफिनेशन और दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट इज सरफेस एनर्जी। दिस वर्क is nothing but सरफेस एनर्जी। यही तो वर्क स्टोर होगा इन टर्म्स ऑफ सरफेस एनर्जी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब यहां से सरफेस टेंशन का एक और डेफिनेशन निकाल सकते हो। सरफेस टेंशन का एक और डेफिनेशन क्या आ सकता है, सरफेस एनर्जी डिवाइड बाय चेंज इन एरिया। एक और डेफिनेशन आ गया, क्लियर? बात समझ में आया? सरफेस एनर्जी क्या होता है, यूनिट क्या होगा, यूनिट तुमको पता है ऑब्वियसली, एनर्जी है मतलब जूल होगा उसका यूनिट, यस और नो? ओके समझ में आ गया एवरीवन?
दिस इज नथिंग बट इतना इतना अमाउंट ऑफ सरफेस एनर्जी लगेगा। देखो अब यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होगी वैसे वैसे उसका एरिया भी कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो इसीलिए तुम लोग ने देखा रहेगा कि पानी में अगर एंड पे देखो ना तो एंड पे वो हल्का सा ऐसा होता है, हल्का सा थोड़ा सा कर्व होता है, क्योंकि वो अपना एरिया कम करना चाहता है। कभी तुम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया रहेगा, कभी हाथ में सोप बबल बनाया, कभी हाथ में सोप बबल बनाओगे और देखोगे वहां पे एक डोम फॉर्मेशन हुआ है। अब वो डोम को ध्यान से देखो, वो हमेशा अपना एरिया कम करना चाहता है क्योंकि अपना एनर्जी मिनिमाइज करना चाहता है। वो कितना बड़ा कंसेप्ट है, बात समझ में आ रहा है एवरीवन? क्लियर? समझ में आया क्या होता है सरफेस टेंशन, समझ में आया क्या होता है सरफेस एनर्जी? बहुत बढ़िया। ओके, ये टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना है, नहीं समझ में आया वापस वीडियो देख लो, बट ध्यान से पढ़ो ये टॉपिक। एवरीवन बहुत बढ़िया। ओके चलो, सो ज्यादा टॉपिक बड़ा नहीं करते, ऑलरेडी बहुत ज्यादा टॉपिक हम लोग ने आज कवर कर लिया। इसके बाद है एंगल ऑफ कांटेक्ट, और इसके बाद बहुत ज्यादा कैपिलैरिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। क्लियर? चलो, सो अगर तुम लोग यहां तक वीडियो देख ली हो तो ऑब्वियसली तुमको पता है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, शेयर इंपॉर्टेंट है। ओके अगर कुछ डाउट है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और मैंने तुमको बोला है कि तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। अगर तुमको आईडी नहीं पता तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, दैट इज I Sanjeev_Pandey। क्लियर? ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, तुम लोग वहां पे डीएम कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।